47 तक हो चुके हैं बच्चों। सवाल नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क पार्ट 2 चल रहा है, 0 टू हीरो शीट। और ए कैन कंप्लीट 1/3 वर्क इन 5 डेज। 1/3 काम 5 दिन में करता है। तो ए जो है एक काम कितने दिन में करेगा? 15 में करेगा। 3 गुना 5 15। बी जो है 2/5 काम करता है 10 दिन में। तो बी एक काम करेगा 2 पंजे 10, 5 पंजू 25 दिन में। सी जो है 3/4 काम करता है 15 दिन में। यानी सी करेगा एक काम 3 पंजे 15, 5 चौके 20 दिन में। बात क्लियर है बच्चों? ये 2 पंजे 10 आ गया यहाँ पे और 3 पंजे 15 आ गया। ये 5 चौके 20, ये 5 पंजू 25। बात क्लियर है? ए बी सी एक काम को 15, 25 और 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ गया? 300 आ गया। 15 दूनी 30, 25 चौके 4 तिया 12 और 2 15। इनकी एफिशिएंसी आ गई 20, 12, 15। टोटल काम कितना है? 300। 300 काम का 47% करना है, यानी इतना काम करवाना है कि नहीं? और इतना काम करेगा कौन? ए बी सी। तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? आंसर क्या आ गया? 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। विदाउट। चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 49। करो शाबाश। 49 अरे बच्चे करेंगे। क्या आया? करवाया जाए। ए कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क इन 18 डेज। ये 3/4 करता है। देखो मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ यहीं पे। 3 छिक्के 18 और 6 चौके 24। ए करेगा 24 दिन में। फिर बी 2, ये 6 पे कट गया और 6 तिया 18 और 60% होता है 2/3/5। 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40। एलसीएम क्या आ गया? 360। ये 15 आ गया क्या? ये 20 और ये 9। ठीक है। अब कह रहा है ABC वर्क फॉर 4, 6, 8 डेज रिस्पेक्टिवली। 4 दिन काम किया कितना काम कर देगा? 60। ये 6 दिन काम किया कितना काम कर देगा? ये 8 दिन में कितना करेगा? 72। टोटल काम कितना है? 360। कितना परसेंट है? अब देखो, आपको कितना काम बचा हुआ है ये निकालना है। तो एक काम करो, पहले देख लो कितना काम हो गया। 250 और काम कितना है? तो अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 108। 360 का कितना परसेंट है? 36 या 108, 30%।
अगर ये निकालते तो 70% आता, पेंडिंग कितना रह जाता? 30%। कोई डाउट? वैसे भी कर सकते थे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आया? बी बॉम्बे। ए और बी 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। बोथ स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। दोनों ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, बचा कौन? बी। रिमेनिंग वर्क बी और सी ने कंप्लीट कर दिया 3 दिन में। कह रहा है सी अकेला कितने में कर देगा? तो ये 10 15 30, 3 2 आ गया बच्चों। मुझे बताओ ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। 4 दिन में कितना कर देंगे? यहाँ पे बी एक दिन में 2 करता है, 3 दिन में कितना काम हो गया? 26। बचा कितना? ये 4 काम किसने किया? एक दिन में कितना किया होगा? भाई 4 काम किया 3 दिन में, तो एक दिन में किया होगा 4/3। काम कितना करना है? 30। तो सी अकेला 30 काम 90/4 22.5 दिन में कर देगा। बात क्लियर है? कोई डाउट? भाई एक दिन का काम आपको पता है, टोटल काम पता है, तो दिन निकल सकता है। करो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली। A works for first 4 days, then the remaining work is completed by B in 9 days. A works for first 8 days, then the remaining work is completed by B in 3 days. टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए एक दिन में ए काम करता है, 4 दिन में कितना करेगा? 4 ए। बी एक दिन में बी काम करता है, 9 दिन में कितना काम करेगा? और ये क्या हो गया इनका टोटल। अब ए एक दिन में ए काम करता है, 8 दिन में कितना करेगा? 8 है। बी एक दिन में बी करता है, 3 दिन में 3 बी। क्या ये दोनों बराबर होगा? बिल्कुल होगा। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। ये कितना आ गया? 4 ए। ये कितना आ गया? 6 बी। तो ए रेशो बी कितना आ गया? 3:2। 6 4 3 2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 तिया 12 और 9 दूनी 18। टोटल काम कितना हो गया? 30। आपको कह रहा है ये 30 काम ए और बी अलग अलग करेंगे, कितने दिन में कर देंगे?
तो 10 और 15। बात क्लियर है? कोई डाउट? इजी था। टोटल वर्क है, एफिशिएंसी है, तो दिन निकल जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। 52। वैसा ही है, उड़ा दो। थर्टी, 20, 30। वही था, सेम था बच्चों। 8A प्लस 18B बराबर आ गया 14A प्लस 9B। 6A बराबर आ गया 9B, या ए बी का रेशियो क्या आ गया? 3:2। ये एफिशिएंसी आ गई। और टोटल वर्क आपको पता है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3:2 पुट कर दो, 24, 36, 60। तो 3, 20, 60 और 2, 30, 60। ए बी पूछा है 20, 30। बी ए पूछा होता 30, 20। चलें आगे। बिल्कुल आसान था। सवाल नंबर 53 करो, शाबाश। इजी है। ए की एफिशिएंसी को ए मान लो, बी की एफिशिएंसी को बी मान लो, सवाल हो जाएगा। ए and B together can complete a work in 5 days. A's efficiency is doubled, B's efficiency is done 1/3. Then both complete the same work in 3 days. In how many days will A and B separately complete the same work? तो बच्चों A की एफिशिएंसी A है, B की एफिशिएंसी B है, तो टोटल 5A प्लस B क्या टोटल वर्क हो जाएगा? है ना जी? कि एक दिन में दोनों A प्लस B करेंगे, 5 दिन में 5 गुना A प्लस B। A की एफिशिएंसी कितनी कर दी? 2 गुनी कर दी। और B की एफिशिएंसी कितनी कर दी? 1/3। तो 3 दिन में काम पूरा कर देंगे। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। तो ये 5A प्लस 5B, और ये आ गया 3 दूनी 6A प्लस B। तो ये कितना हो गया? A बराबर 4B। यानी A और B का रेशियो कितना आ गया? 4:1। अगेन टोटल वर्क देख लो कितना है? 4 और 1 5, 5 पंजू 25। 25 काम एक दिन में 4 करता है, 25/4 दिन में 25 काम एक दिन में 25 करता है। 25/4 और 25 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे। ये टाइप बिल्कुल आसान था बच्चों, जिसमें आपको कह रहा है कि ना ए बी इतने में कर सकता है, तो आपको ए और बी की एफिशिएंसी ए बी माननी है। जितने दिन में काम हो जाता है गुना कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क से इक्वेट करेंगे, ए बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल वर्क निकाल के ए बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ए और बी का अलग अलग काम का टाइम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसा ही है।
ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं। एक दिन में अगर ए करता है, ए बी करता है बी, तो 10 दिन में 10 गुना ए प्लस बी करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी कर दी बच्चों? 3 गुना। बी की एफिशिएंसी कितनी कर दी? आधी कर दी। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे। तो 10, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, और आप चाहो तो बिना काटे ही कर दो, बिना काटे ही कर दो। चलो 10a प्लस 10b बराबर 6 18a प्लस 6b/2 यानी 3b, यानी ये 7b हो गया, और ये कितना हो गया? 8a। 8a बराबर 7b, यानी ए और बी का रेशियो क्या आ गया? 7:8। एक दिन में 15 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 150। ए करेगा 150/7 दिन में, और बी करेगा 150/8 दिन में, यानी 75/4। ये आपका आंसर आ गया। डाउट? इजी था। चलो जी नेक्स्ट करो, शाबाश। बस हल्का हल्का चेंज है सवालों में, और कुछ नहीं है, कर सकते हो आप इजीली। क्या हुआ? आया नहीं अभी तक? क्या ही दिक्कत है भाई? आपका उत्तर ही नहीं आ रहा है। आ गया तो बताओ ना। 180 4 3, ये आया क्या? एफिशिएंसी ऑफ ए बिकम्स हाफ। ए की एफिशिएंसी आधी हो गई। बी बिकम्स 3/4, है ना? 3/4 बोले 3 × 9/4 हो गई। तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? काम कितना है? 80। एक दिन में इतना करते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 9 17, और ऊपर कितना हो गया? 720। 720/17 ऑप्शन में नहीं है क्या? 17 × 4 = 68। 68 के बाद कितना आ गया? 4 0 40। 17 दूनी 34। उसके बाद पॉइंट कितना बच गया? 6 0। 17 × 3 = 51। ये हो गया क्या? इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 42.3 आंसर आ गया। वैसे तो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई 42.3 है, जैसे अगर 42.5 होता है तो हम 42 लेते हैं, लेकिन देखो 42 दिन तो काम हो ही चुका है। अब काम क्या 43वें दिन में चला गया? क्यों नहीं गया? गया है ना भाई? तो 43 दिन आंसर होगा ना? 42 दिन तो काम, पूरे पूरे 42 दिन हुआ। 43वें दिन 1/3 दिन काम हुआ। या तो आंसर ये होता 42.3, तो अलग बात थी। तो अब 43वें दिन में जब काम जा चुका है, तो 43 आंसर होना चाहिए। यस। तो 43rd डे में होगा। हम कहेंगे 43 दिन लगे हैं। नेक्स्ट।
वो यूजुअली उसमें डेज में काउंट नहीं होता है, डेज नहीं है। जैसे आपको कोई नंबर दिया है खाली 42.3 अगर नंबर होता, जैसे बोलता कि एवरेज वेट क्लास का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 45 है, किसी का 60 है, किसी का 35 है, एवरेज वेट ही आ जाता, तो हम कह देते एवरेज वेट 42 है, 42 है, ठीक है। बट यहाँ तो दिन की बात हो रही है ना भाई, 42 दिन तो पूरे हो चुके हैं और अब लोग आए हैं, 43वें दिन भी तो आए हैं ना, यानी 43 दिन लगे। हाँ, हम तो 43rd डे पे आना पड़ेगा। क्या? तो डेट तो काउंट होगा ना भाई, 43वें दिन की डेट काउंट होगी। जैसे कह देगा भाई 1 तारीख को काम स्टार्ट हुआ, बताओ कितनी तारीख को काम कंप्लीट हुआ, तो 30 दिन तो एक वो हो गए, और फिर 12 दिन अगले महीने के हो गए, तो 13 तारीख को काम कंप्लीट हुआ है, तो 13 तारीख आ जाएगी ना। 56 नया टाइप। चलो ये समझाता हूँ। जैसे कहेगा ए अकेला किसी काम को कर सकता है, ए प्लस बी भी कर सकते हैं, बी भी कर सकता है, सब कर सकते हैं ना, ए प्लस बी मिलकर कर सकते हैं। मान लो एक्स दिन में, ठीक है, एक्स डेज में ए और बी मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहेगा ए अकेला अगर करता है तो मुझे बताओ एक्स से ज़्यादा दिन लेगा या कम दिन लेगा या बराबर लेगा? ज़्यादा लेगा। भाई दोनों मिलकर कम दिन में करेंगे, ए अकेला करेगा तो दिन ज़्यादा लेगा। मान लिया 4 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है भाई, एक्स प्लस 4 डेज। अब कहता है अगर बी अकेला करता है तो ए प्लस बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, 5 दिन ज़्यादा लेता है तो कितना दिन लेगा? प्लस 9 डेज लेगा, है ना। आपको कहेगा बताओ जी ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू आपसे पूछेगा। 6 दिन आपका आंसर है, बहुत ही आसान है। आपको पता है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, एक्स प्लस 4, भाई एक्स प्लस 4 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x+4। बी एक दिन में कितना काम करेगा, और दोनों मिलकर कितना करेंगे? इतना। दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? ये भी दोनों का एक दिन का काम, ये भी दोनों का एक दिन का काम, बराबर होगा। ये आ गया भाई साहब एलसीएम, x² + 13x + 36, है ना, क्योंकि 4x और 9x, 13x और 9 × 4 कितना हो गया? 36। ऊपर आ गया 2x + 13, क्योंकि इन दोनों का जोड़ होगा x 2x, 4 9 13। इस स्टेप तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? नहीं है। इसके इधर गुना करेंगे 2x² 13x x² प्लस बराबर, काटते हैं, कट रहा था इसको काट दिया, कट गया। x कितना आ गया? 6, ±6, लेकिन दिन कभी माइनस में नहीं हो सकते। x की वैल्यू आ गई 6। आपने एक चीज देखी कि 13x से 13x कट गया, x², ये 36 क्या था? 4 और 9 की गुनाई तो थी 36, यानी कि जितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है ए और बी, उनकी गुना का रूट अगर कर दें, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की। यहीं से हमारी शॉर्ट ट्रिक बन गई। एक्स की वैल्यू होगी √4 × यानी एक्स कितना आ गया? 6। देखते ही उड़ा देंगे, जैसे आप लोगों ने उड़ाया था, देखा उड़ा दिया। इसकी पहचान क्या है? इसे बोलेगा ए प्लस बी कुछ दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला
ए प्लस बी से इतना दिन ज़्यादा लेता है, बी अकेला ए प्लस बी से इतना दिन ज़्यादा लेता है, ये पहचान है। ठीक है, आसान सवाल है। चलो आओ। हाँ, कौन सा? ये इसको जब सोल्व करते हैं ना बच्चे, तो नीचे क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9। इन दोनों का एलसीएम क्या है? इनकी गुना है। अब होता क्या है कि ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 4। जब इनकी गुना एलसीएम होता है, इसे लिखा हो ना अगर 1/2 प्लस 1/3, तो आप क्या करते हैं? 2 गुना 3 तो आ गया एलसीएम, और ये 3 इधर गया और 2 इधर गया। ठीक है, ऐसे ही किया है। फिर इनको 2x प्लस 13 लिख दिया ऊपर, और नीचे गुना हो गया, ऐसे आपस में गुना हो गया है ना, जो भी है। ठीक है, तो नीचे ये आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर इसकी इधर, ये आ गया, फिर काट दिया, x स्क्वायर आ गया। ठीक है, और कोई डाउट? चलेगा भाई, पढ़ का उत्तर बता दो क्या है। को पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। 8 है, 18 है, 18 गुना 8, 144 का रूट। यही पूछा था, यही बता दिया, आंसर है। 9 × 4 = 36, 6। ऑप्शन में 6 है ही नहीं। चिड़िया की आंख देखो, चिड़िया की आंख नहीं देखते हो तो भूल जाते हो क्या निकालना है। क्या पूछा है? बी अकेला। देखो बी कितने दिन ज्यादा लेता है? 9 दिन। तो आपका आंसर आया 9 × 4 = 36, 6। 6 आया ए प्लस बी का, बी 9 ज्यादा ले रहा है, तो 6 और 9 कितना हो गया? डाउट? तो चिड़िया की आंख देखो ना, किसने मना किया? नेक्स्ट टाइम करो, शाबाश। अभी तक की पढ़ी हुई बातें हैं, उन्हीं को यूज करना है।
A and B separately can complete piece of work in 20 and 30 days. A और B 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आ गया 60, बोले तो 3 और 2, ठीक है। A वर्क्स फॉर द होल टाइम वाइल B वर्क्स फॉर द हाफ टाइम। ध्यान से देखना बच्चों, A जो है ना, A पूरे समय के लिए कार्य करता है, लेकिन B आधे समय के लिए कार्य करता है। यानी अगर टोटल 2x दिन है, टोटल x 2x दिन है, तो A ने तो 2x दिन काम किया, लेकिन B ने खाली x दिन काम किया। बात समझ में आई? अगर टोटल x दिन लेते तो x/2 दिन लेता, है ना। यही बोला इसने कि A जो है वो पूरे समय के लिए कार्य करता है, B आधे समय के लिए कार्य करता है। डाउट? मुझे बताओ A और B, चलो A अकेला का देख लो पहले। A अकेला कितना काम करता है? 3 काम करता है एक दिन में, तो 2x दिन में कितना काम करेगा? 3 गुना 2x 6x, प्लस B x दिन काम करता है एक दिन में, 2 काम करता है तो 2x। और टोटल काम कितना है? टोटल काम बराबर टोटल काम। ये 3 दूनी 6 और 2 8x। 8x बराबर क्या आ गया? आपको 2x निकालना है, 15, है कि नहीं? 2x तो निकालना है, तो टोटल काम आपका 2x दिन में पूरा हुआ है। वही पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीट? 2x। कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं। ये मेथड नंबर 1 था, रुको जरा, खबर करो। तो क्या है कि बच्चों, ये तो है डिटेल मेथड। जब नॉर्मली क्या होता है कि कोई चीज़ याद नहीं आ रही है तो डिटेल पे ही जाते हैं कि यार ये आधे आधे दिन ना, बी ने आधा टाइम काम किया है, ए ने पूरा टाइम काम किया है, एक दिन में कितना किया, टोटल के बराबर इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। एक देखो, एक दिन में कितना काम करता है? बी करता है, देखो ए तो रोज काम कर रहा है, तो ए तो 3 काम करेगा, 60 काम करने हैं, ए तो 3 काम करेगा ही करेगा। मैंने मान लिया बी भी रोज काम करता है, बी रोज काम करेगा तो यूजुअली कितना काम करेगा, बट आधे टाइम के लिए करता है। तो मैंने मान लिया कि अगर रोज करता है तो काम आधा हो जाएगा, यानी एक काम करे, ठीक है। तो बी अगर रोज करता है तो 2 करता है, आधे टाइम के लिए करेगा तो 2 के हिसाब से करेगा, रोज करेगा तो उसको हम एक काउंट कर लेंगे। 60/4 आंसर क्या आ जाएगा? 15। डाउट? आपको ऐसे लेके चलना है तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। इक्वली डिवाइड नहीं है अगर, तो रहने देंगे, इसका उतना ही भाग कर देंगे जितना टाइम कर रहा है। आधे टाइम के लिए कर रहा है तो आधा कर देंगे, 3/4 के लिए कर रहा है 3/4 कर देंगे, जितना भी कर रहा है एफिशिएंसी उसे उसी का गुना कर देंगे। चलें आगे? हम्म, नहीं, ये तो काम जो है ये, टाइम देखो, वो तब होता है जब काम बराबर हो। अभी तो मिल के काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, ए और बी आधे ही दिन काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 9।
आ गया होगा। चले आगे। 10, 15, 30, 3, 2, 3 और एक 4, 30/4, 7.5। शाबाश। A can complete a work in certain days. We can complete half of the same work in 3/4 of the time taken by A. A and B together can complete a work in 36 days. In how many days will A alone complete the same work? पता नहीं है कितने दिन में कर सकता है, कुछ दिनों में कर सकता है। बी उसी काम का आधा 3/4 दिन में कर सकता है ए का। प्लीज ध्यान से देखें बच्चों। बी आधा काम 3/4 समय में कर सकता है। 3/4 समय किसका है? जो ए ले रहा है उसका। तो बी पूरा काम यानी एक काम, वन वर्क कितने में कर देगा? इधर 2 से गुना है, इधर भी 2 से गुना, 6/4 यानी 3/2 समय जो ए ने लिया उसके 3/2 समय में कर देगा। प्लीज ध्यान से देखें बच्चों। टाइम का रेशियो ए और बी का। ए जो है ए अगर एक समय लेता है तो बी ए का कितना ले रहा है? यानी रेशियो क्या आ गया? 2:2। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 3:2। कह रहा है दोनों मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। दोनों 36 में कर सकते हैं तो एक दिन में करते हैं 5। तो टोटल काम कितना हो गया? ए अकेला पूछ रहा है। 36/3 12, 12 पंजे 8। बात क्लियर है? कोई डाउट? आराम से इसको देखना है कि आधा काम 3/4 समय में, तो एक काम 6/4 समय में यानी 3/2 समय में। यानी कि एक 3/2 आ गया, 2 3 आ गया, 3 2 आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। टोटल इतने दिन में कर सकते हैं तो आपके पास 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट करो, शाबाश।
B can complete a work in certain days. A can complete 1/6 of work, नहीं हाफ वर्क 1/6 B के समय का, ठीक है। तो A एक काम 1/3 B का आ गया, यानी टाइम का रेशियो A और B का, A अगर एक ले रहा है, सॉरी B अगर एक ले रहा है तो A लेगा 1/3, यानी 1:2, एफिशिएंसी 3:1। 10 दिन में कर रहे हैं क्या? 10 चौके 3 और 1, ये 40/3 में, ये 40 में, A और B। बात क्लियर है? डाउट?